गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर नीरज कुमार रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी लखीसराय सदर में कार्यरत हूँ। मैं अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 का इन्फेक्शन जो फैला हुआ है उस संबंध में कुछ कहना, कुछ अपनी बातों को रखना चाहूँगा, कुछ सुझाव देना चाहूँगा ताकि आप अपने को, अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख पाएँ। वायरल इन्फेक्शन में कोई वायरस का इलाज नहीं होता है। इसके द्वारा जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होते हैं उसी सिम्टम के आधार पर उनका इलाज किया जाता है। हम लोग भी सुनते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, वो डेथ कर गए। ये खासकर उन लोगों में देखा जा रहा है जो 60+ उम्र के हैं या जो पहले से गंभीर बीमारी बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वहाँ इस वायरस के अटैक करने के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। हम इसे एक साइकिल के रूप में समझें कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर को सैनिटाइज करना है। इसके लिए जो भी सैनिटाइज़र आप यूज कर रहे हैं उसके अलावा मैं सलाह देना चाहूँगा कि मार्केट में दवाई दुकान पर फॉर्मेलिन करके एक टैबलेट आता है जिसका कंपोजिशन फॉर्मल्डिहाइड होता है। उसे एक टैबलेट को एक रूम में रुई में लपेट कर उसे भिगो दें और 2 घंटा उसे छोड़ दें, कमरे को बंद कर दें। 2 घंटे के बाद कमरे को खोल दें, आपका वो रूम पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद रही बात, आप जब बाहर निकलें तब प्रॉपर मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज़र हाथ में रखें। मास्क कहने का मतलब मेरी अच्छी क्वालिटी का मास्क होना चाहिए। ऐसा मास्क होना चाहिए जिससे आप जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करें। कुछ मास्क में अगर मास्क सही नहीं है, एयरेशन नहीं होगा, तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो वापस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगा, जिसके कारण हाइपोक्सिया, ब्रेथलेसनेस, बेचैनी बढ़ने की संभावना हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अच्छे मास्क का प्रयोग करें। मास्क जब भी पहने तो उसे पूरा इस ढंग से नाक को जरूर ढकें, अन्यथा मास्क पहनने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सबसे पहले लास्ट बट नॉट लिस्ट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त रखें। कहने का मतलब है कि श्वास की नली, लैरिंग्स और लंग्स, अगर आपको लगता है कि गले में खराश आ गया है, हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेचैनी हो रही है, गले के खराश को दूर करने के लिए सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम हल्का गुनगुना पानी में नमक डालकर गलगली करें। इससे क्या होगा कि गले में जो भी बबलगम जमा होगा वो बाहर निकल आएगा, जिसके कारण आपका श्वास की नली बिल्कुल साफ रहेगी। इसमें जो कोरोना में जो डेथ हो रहा है उसका वजह है कि सांस की नली चोक हो जाता है। जो बबलगम है वो सांस की नली में फंस जाता है, जिसके कारण ना तो आप ऑक्सीजन ले पाते हैं, CO2 बाहर कर पाते हैं, जिसके कारण शरीर में हाइपोक्सिया का कंडीशन डेवलप हो जाता है। पहले हम लोग मानते थे कि हवा के द्वारा कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि एयर में भी इसका कैरियर है। इसलिए आप जब भी बाहर निकलें प्रॉपर मास्क लगा के निकलें
गले के खराश दूर करने के लिए और भी आप पानी में थोड़ा सा बीटाडीन मिलाकर उसका भी गलगली कर सकते हैं। जैसे ही आपको समस्याएं, बेचैनी लगे, सांस में प्रॉब्लम लगे, आप तुरंत नज़दीक के चिकित्सा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग को एक अच्छी बातें सुनने को आ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं कि वैक्सीन का ट्रायल दौर शुरू हो चुका है। पटना में भी इसका ट्रायल चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, देश के अन्य शहरों में भी और अन्य देशों में भी। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए हम लोग खुद सुरक्षित रहें, अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को जो 60+ हैं उन्हें सुरक्षित रखें। और वैक्सीन अगर सही समय पे आ जाए तो हम लोग इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अपने श्वास की नली को खासकर साफ रखें। जब भी गले में बबलगम जमा हो जाए आप तुरंत उसे गर्म पानी से गलगली कर 2 बार 3 बार 4 बार करें, ताकि वो श्वास की नली साफ रहेगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। आप प्रॉपर वे में ऑक्सीजन लेंगे, CO2 को बाहर करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ बातों से सहमत भी हो सकते हैं, कुछ बातों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इन सलाह को एक बार आप ज़रूर अपने ऊपर आजमाएं। अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें तथा समाज को सुरक्षित रखें ताकि राष्ट्र सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।